हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण से रिलेटेड तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपका 32वां क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत मतलब होता है सक्रिय, जागृत ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33वां, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 34वां, घास भूस क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो इसका आंसर होगा मांसाहारी। जैसे घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। जैसे पहला आपका उत्पादक होता है घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। तो टिड्डा आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। टिड्डे को मेढक खाता है, तो मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है। मेढक को सर्प खाता है यानी सांप, तो वो होता है तृतीय उपभोक्ता। और सांप को कौन खाता है? गिद्ध खाता है। गिद्ध जो है वो मांसाहारी होता है, तो वो सबसे उच्चतर उपभोक्ता कौन है? गिद्ध है, तो वो मांसाहारी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जयमंडली पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य निम्न हैं, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। आपका अगला क्वेश्चन है 37वां, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसका आंसर होगा राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 38वां, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर होगा सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39वां, एगमार्क का संबंध है। इसका आंसर होगा गुणवत्ता से। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 40वां,
आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाका तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाके में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। जैसे भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 41वां, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर होगा 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है तथा पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। उसके बाद 43वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो इसका आंसर होगा यूएसएसआर। सोवियत संघ यानी रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 44वां, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45वां, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा 1973 में। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां तथा ओरेंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।